Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, बिल्कुल मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं, तो फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट कनेक्ट हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम एस्पिरेंट कनेक्ट हो सके और इस सेशन का लाभ उठा सके। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग फॉर ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे डियर, फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे। बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 17 जून का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। लेकिन उससे पहले फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों तक, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम एस्पिरेंट्स कनेक्ट हो सकें और इस सेशन का लाभ उठा सकें। जैसा कि आप देखते ही हैं, जानते ही हैं, न्यूज का डिस्कशन होता है एंड हम लोग एमसीक्यू भी डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल मॉर्निंग हो चुकी है सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग फॉर ऑल। चलिए शुरू करते हैं सेशन, है ना, शुरू करते हैं, धीरे धीरे सब कनेक्ट होते जाएंगे। शुरू करते हैं, चलते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। तो यार आज का इंस्पिरेशनल कोट देखते हैं क्या कहने वाला है ना। मॉर्निंग की शुरुआत हमें बिल्कुल अपने थॉट से करनी चाहिए, है ना। बिल्कुल जैसे हमें फिजिकली स्ट्रांग रहने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वैसे ही हमें मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल या कोई बुक या कोई ऐसी चीज हमको पढ़नी चाहिए जिससे हम पॉजिटिव रहें, है ना, पॉजिटिविटी बनी रहे और फाइनली हमारा जो वर्किंग है उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएं, है ना डियर। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। तो देखते हैं आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या कह रहा है डियर। आज का इंस्पिरेशनल कोट बोल रहा है, रास्ते सही होने चाहिए क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में मिल जाती है। जी हां डियर, बिल्कुल, अगर हमारी डायरेक्शन सही है, रास्ता सही है और हम रास्ते पर चल रहे हैं तो रास्ते पर चलते चलते ही कभी मंजिल रास्तों में मिल जाती है। लेकिन हमारा रास्ता, हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। हमें काम करते रहना चाहिए। देखिए डियर, परफेक्ट कोई नहीं होता, है ना, अपने आप में परफेक्ट कोई नहीं होता, बस हम परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, अपने प्रयास कर रहे होते हैं। गलतियां इंसान से ही होती हैं, है ना। गलतियां करना, जिसने आज तक कोई गलती नहीं की उसने आज तक कोई काम नहीं किया, क्योंकि गलतियां उन्हीं से होती हैं। गलतियां वही करते हैं जो कुछ करते हैं, है ना। तो गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन गलतियों को दोहराना बुरा है। गलतियों का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, फाइनल, है ना। और चलिए फिर इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ, इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को, बढ़ते हैं हम लोग अपने सेशन में आगे, है ना। बिल्कुल, रास्ते सही होने चाहिए क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में मिल जाती है। ठीक है डियर, चलिए फटाफट से हम लोग लिंक को शेयर कर देंगे, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स कनेक्ट हो सके, है ना। स्टार्ट किया जाए डियर। चलिए डियर, बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हैं करंट अफेयर्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेस से सेलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस सेशन में पहले करंट न्यूज का डिस्कशन होता है, देन उसके बाद में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, जिससे आपका पिछला रिवीजन हो सके, रिकॉल कर सके आप पिछली न्यूज को। और इसके बाद में हम लोग क्विज क्वेश्चन भी देखते हैं, क्विज के विनर अनाउंस करते हैं और क्विज क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। ठीक है डियर, तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज का सिलसिला, बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो डियर, फर्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी की बात करें तो गवर्नर ऑफ द ईयर एट सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 से 23 दिया गया है। किसको? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी को, जो हमारे आरबीआई के 25th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैं। 25वें नंबर के हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास जी। तो शक्तिकांत दास जी को, मिस्टर शक्तिकांत दास जी को आपका गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया है 2023 के लिए। ठीक है डियर, 2023 के लिए नामित किया गया है। कैसे पॉइंट बनेंगे, क्या क्या पॉइंट्स यहां पर कनेक्ट होंगे, सारे पॉइंट्स को देखेंगे। और डियर, ये अवार्ड इनको लंदन में दिया गया है ना। चलिए देखते हैं, पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं डियर। तो सबसे पहले भाई आ जाएगा मिस्टर शक्तिकांत दास डियर, यहां पर शॉर्ट में बिल्कुल लिख लेंगे 25th गवर्नर
ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 25th गवर्नर, ठीक है, 25th गवर्नर। अगर हम बात करें तो डियर इनको क्या सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 है ना, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड मिला है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023। इस तरह से हम इस न्यूज को क्या करेंगे, कनेक्ट करके चलेंगे, ठीक है डियर, कनेक्ट करके चलेंगे। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है ना, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है डियर, ये इनको सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और फाइनली ये अवार्ड आपका कहां पर दिया गया है, इन लंदन, ठीक है, कहां पर दिया गया है, इन लंदन, ठीक है। तो सीधा सा पॉइंट है, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है डियर। चलिए कुछ और पॉइंट बनेंगे तो वो भी हम कनेक्ट करते चलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए क्या बोल रहे हैं, द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 अवार्ड विनर्स वर अनाउंस्ड इन लेट मार्च दिस ईयर। इसी ईयर में मार्च में आपका अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन अभी लेटेस्ट में इनको अवार्ड ये मिला है। द टॉप प्राइजेस वेंट टू द नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन, द सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड अगर मिला है तो वो मिला है नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। एक अवार्ड दिया जाता है डियर सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, ठीक है ना, तो बिल्कुल हम इसको पॉइंट आउट करते चलेंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, और दूसरा गवर्नर ऑफ द ईयर, गवर्नर ऑफ द ईयर, गवर्नर ऑफ द ईयर। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर किसे मिला और गवर्नर ऑफ द ईयर किसे मिला, दोनों को ही हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, थोड़ा सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। और डियर बिल्कुल नोट करते चलिएगा, है ना, बिल्कुल एक्टिव रहिए, अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा ये फैक्ट्स। यूक्रेन, सेंट्रल बैंक ऑफ यूक्रेन। तो अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर की बात करें तो नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन, है ना, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। और फिर हम बात करें ये सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। डियर मैं इसलिए बार बार बोलता हूं जिससे आप रिकॉल कर पाए, ध्यान रख पाए और उस पर पॉइंट आउट करें। इसी वजह से मैं जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको एम्फेसाइज करता हूं, ठीक है, एम्फेसाइज करता हूं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें गवर्नर ऑफ द ईयर, तो गवर्नर ऑफ द ईयर भाई आरबीआई के गवर्नर है, आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है डियर। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ये वही फर्स्ट फिगर जो हमने अभी बनाया था यहां पर, मिस्टर शक्तिकांत दास 25th गवर्नर हैं आरबीआई के, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 इन लंदन। यहीं पर ये दोनों पॉइंट आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जिससे आप इनको आसानी से ध्यान रख पाए। देखिए बहुत ज्यादा डीप में कोई न्यूज नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, बहुत सीधी सी न्यूज है, ठीक है ना डियर, बहुत ही सीधी सी न्यूज है ना। तो एक आपका दिया जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर किसे, सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर किसे मिला, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को। गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को चुना गया है, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम आरबीआई के गवर्नर हैं। किस नंबर के गवर्नर हैं, 25th गवर्नर हैं, ठीक है डियर। तो फाइनली ये आपको पॉइंट क्लियर होंगे, ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड है डियर, कौन से अवार्ड है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड, सेंट्रल बैंक अवार्ड, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023। तो ये विनर अनाउंस किए गए हैं और ये दो प्राइज यहां पर दिए गए हैं, दो प्राइज दिए जाते हैं। द टॉप 2 प्राइजेस वेंट टू द, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा बिल्कुल।
सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में दो तरह के प्राइज दिए जाते हैं। एक आपका सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर, तो सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। गवर्नर ऑफ द ईयर तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। क्लियर इतना? आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चले नेक्स्ट देखिए कुछ पॉइंट यहां पर आ रहे हैं। अगर हम बात करें आरबीआई के हेड की, आरबीआई के गवर्नर की, तो प्रायर द बिकमिंग आरबीआई हेड होने से पहले डियर ये एक्टिंग एज अ मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन के एज अ एक्टिंग मेंबर रहे। किसके? 15th फाइनेंस कमीशन के, 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन के एक्टिंग मेंबर रहे। और इसके साथ ही ये G20 शेरपा भी रहे हैं, G20 शेरपा ऑफ इंडिया, G20 शेरपा ऑफ इंडिया। ठीक है डियर, दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ही वॉज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल फोरा। इंटरनेशनल फोरा जो भी रहता है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक द, अगर हम बात करें डियर किसकी? आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ की बात करें हम, या फिर हम G20 की बात करें, या हम ब्रिक्स की बात करें, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, या फिर हम सार्क की बात करें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो यहां पर ये रिप्रेजेंट करते रहे किसको? इंडिया को। यार अगर हम बात करें आईएमएफ में जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कंट्री का, उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है उसके गवर्नर यहां पर क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर वर्ल्ड बैंक पर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहां पर कौन करता है भाई? फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो भी रहता है वो आपके इनको रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड बैंक में। आईएमएफ में बात करें तो जो भी सेंट्रल बैंक का गवर्नर होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है डियर, तो ये एज अ एडिशनल पॉइंट हो गए, आप ध्यान रखेंगे और फाइनली इनको कनेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है डियर, डन है इतना सभी का? चलिए आई होप इतना क्लियर होगा। बिल्कुल गवर्नर ऑफ द ईयर ध्यान रखना है आपको, है ना। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड दिए गए 2023 में, दो तरह के अवार्ड्स, बैंक ऑफ द ईयर एंड गवर्नर ऑफ द ईयर। बैंक ऑफ द ईयर नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन, गवर्नर ऑफ द ईयर मिस्टर शक्तिकांत दास। किस नंबर के हैं? 25th गवर्नर हैं। किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। टेन्योर कितना होता है गवर्नर का भाई? 3 इयर्स होता है, गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर दोनों की हम बात करें तो। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें डियर, बिल्कुल पीएम मोदी 6 डे विजिट पे जा रहे हैं यूएस और इजिप्ट। ये आपको ध्यान होगा जब हमने बात की थी यूएस से आपके एक डेलीगेट मेंबर्स आए थे डिफेंस मिनिस्ट्री से। ठीक है, फाइनली तो मैंने आपको बताया था कि वो इसी पर ऑब्जर्व करने आए हैं मोदी जी की जो यात्रा होगी यूएस की। फाइनल उससे पहले ये आपका सारी चीजों पर बात करने और जो हमारे रिलेशंस हैं उनको स्ट्रांग करने के लिए आए हुए हैं। उससे पहले होने वाली सारी चीजों को क्या करने? क्लियर करने के लिए आए हुए हैं। तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका और मिस्र की 6 दिवसीय यात्रा पर क्या हो गए हैं? रवाना हो गए हैं, यूएस एंड इजिप्ट की यात्रा पर। तो बस ये एज अ इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा यहां पर हमें डिटेल में नहीं जाना। डिटेलिंग में हाँ, वहां जाने के बाद जो एग्रीमेंट्स या कोई एमओयू या कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आएंगे तो हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर, चलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स है देख लेते हैं। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान श्री मोदी जी का जो 21 जून जो आ रहा है, बिल्कुल डियर 21 जून आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और इसको इंडिया ने इसकी शुरुआत की और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे अप्रूवल दिया गया, रिकॉग्नाइज किया गया फाइनली। और ऑल ओवर अब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो बिल्कुल 21 तारीख को ये न्यूयॉर्क में ही संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे, उसका लीडरशिप करेंगे। ठीक है डियर, उसको चेयर करेंगे। मिस्टर मोदी विल लीड द सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ये 21 जो हमारा 21 जून है वो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में जो हम सेलिब्रेट करते हैं डियर, उसको हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के हेडक्वार्टर हम बात करें न्यूयॉर्क में, फाइनली इसको क्या करेंगे? ये नेतृत्व करेंगे, उसको लीड करेंगे। ठीक है डियर, तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट है ना 21 जून कहां पर रहेंगे? ये आपका संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही जो आपका सेलिब्रेशन होगा, सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ठीक है, चलिए
तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद भाई अगर बात करें तो प्रधानमंत्री वाशिंगटन डीसी जाएंगे, जहां अगले दिन व्हाइट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा और राष्ट्रपति जो बाइडेन यानी जोसेफ बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। ठीक है डियर, तो एज अ इंफॉर्मेशन है, बस मैंने रख लिया इस न्यूज को, बहुत ज्यादा कोई डिटेलिंग नहीं बन रही है, बस कुछ पॉइंट्स हैं कि भाई अमेरिका और इजिप्ट की यात्रा पर गए हुए हैं, 6 दिन की यात्रा पर गए हुए हैं फाइनली। ठीक है, तो डियर बस हमें ये पता होना चाहिए, इन्फॉर्म होना चाहिए, है ना, इन्फॉर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए। इतना क्लियर है सभी को, इतना डन है सभी का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है इंडियन ओवरसीज बैंक से, है ना, इंडियन ओवरसीज बैंक से निकल आ रही है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक नई पहल शुरू की है, इंट्रोड्यूस किया है, क्या, माई अकाउंट माई नेम। माई अकाउंट माई नेम इंडियन ओवरसीज बैंक ने पेश किया, माई अकाउंट माई नेम। ये माई अकाउंट माई नेम क्या है डियर? माई अकाउंट माई नेम में होगा जो भी अकाउंट ओपन करा रहा है वो अपने अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, याद रखने के लिए उसको अपने अल्फा न्यूमेरिक नंबर में भी रख सकता है 7 डिजिट के, या फिर न्यूमेरिक में भी रख सकता है केवल, या फिर किसी नाम से भी उसको रख सकता है, माई अकाउंट माई नेम, जिससे वो अपने अकाउंट नंबर को आसानी से याद रख सकें। ठीक है डियर, तो चलिए देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात हो रही है तो देख लेते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक introduce my account my name। इंट्रोड्यूस माई अकाउंट माई नेम। आई होप बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे डियर आप। इंडियन ओवरसीज बैंक इंट्रोड्यूस माई अकाउंट माई नेम। ठीक है, माई अकाउंट माई नेम। अगर हम बात करें डियर इसको किसने अगर हम बात करें इसको किसने लॉन्च किया तो लॉन्च किया है, अगर हम बात करें बैंक के मैनेजिंग एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग एमडी एंड सीईओ कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं अजय कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा। ठीक है, अजय कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्चिंग की गई है। अजय कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, लॉन्च्ड। ठीक है डियर, फटाफट से नोट करते चलिएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक इंट्रोड्यूस एमडी एंड सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा माई अकाउंट माई नेम को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। फ्रॉम वही वर्चुअली ये लॉन्च किया गया फ्रॉम इट्स सेंट्रल ऑफिस इन चेन्नई। कहां पर ये लॉन्चिंग हुई है? सेंट्रल ऑफिस इन चेन्नई, सेंट्रल ऑफिस इन चेन्नई। अब देखिए 2-3 तरह से पॉइंट बन सकते हैं। बताइए अभी हाल ही में माई अकाउंट माई नेम किसने लॉन्च किया है? किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा, है ना। इसको लॉन्चिंग किसने की है? अजय कुमार श्रीवास्तव एमडी एंड सीईओ साहब ने लॉन्चिंग की है। इंट्रोड्यूस ये कहां पर हुआ भाई? सेंट्रल ऑफिस चेन्नई में इसको क्या किया गया है? इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट एक बोल रहे हैं, द स्कीम विल बी अवेलेबल एट ऑल 49 रीजनल ऑफिसेस ऑफ द इंडियन ओवरसीज बैंक इन इंडिया। 49 रीजनल ऑफिसेस में यह सुविधा क्या होगी? अवेलेबल होगी। 49 रीजनल ऑफिसेस। ठीक है, यह योजना भारत में इंडियन ओवरसीज बैंक के सभी 49 क्षेत्रीय कार्यालयों में क्या होगी? उपलब्ध होगी। ठीक है डियर, आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई पॉइंट नहीं है, डायरेक्टली चेन्नई को आपको ध्यान रखना है, अजय कुमार श्रीवास्तव जी का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम बात करें तो कुछ और बात हो रही है भाई। इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक ऐसी योजना शुरू की जो ग्राहकों को चेन्नई स्थित ऋणदाता के साथ बचत खाता संख्या के रूप में कोई भी नाम चुनने की सुविधा देता है। इससे बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है ना, कन्वीनियंट हो जाता है, हमें अकाउंट नंबर याद करने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है डियर, फिर नेक्स्ट अगर आगे चले तो एज पर भाई योजना के अनुसार बताया खाते का नाम 7 अक्षरों या 7 नंबरों या 7 अल्फा न्यूमेरिक नंबरों के संयोजन से हो सकता है। जैसे एज एग्जांपल दिया है यहाँ पे, है ना, ये देखो आपका कैसा हो गया? अल्फा न्यूमेरिक हो गया डियर, है ना। ये केवल और केवल कैसा हो गया? केवल अल्फाबेट्स पे हो गया। और ये कैसे हो गया? केवल और केवल नंबर्स पे हो गया। तो आप किसी भी तरह से उसको याद रखने के लिए आपके पास ये सुविधा रहेगी कि आप अपने अकाउंट को खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उसका नंबर क्या होगा। उसी में उसको क्या कर दिया जाएगा? रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा और सारी चीजें आपकी उसी तरह से आपको मिलेंगी। आसानी से अकाउंट नंबर आपको याद रखने का कोई भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है डियर, क्लियर है इतना आप सभी का?
इतना पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल, आई होप क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगर बात करें डियर, बिल्कुल अपॉइंटमेंट की बात हो रही है यहां पर। श्री उत्तम लाल टेक्स ओवर अ डायरेक्टर पर्सोनल एनएचपीसी। अगर हम एनएचपीसी की बात करें, श्री उत्तम लाल जी को एज अ निदेशक, एज अ डायरेक्टर क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। श्री उत्तम लाल, भाई कैसे कनेक्ट करेंगे, तो आइए फटाफट से कनेक्ट करते हैं। श्री उत्तम लाल एज अ डायरेक्टर, कहां पर डियर, एनएचपीसी। और अगर हम एनएचपीसी की बात करें डियर, तो एनएचपीसी इंडिया की प्रीमियर हाइड्रो पावर कंपनी है। ठीक है, इंडियाज प्रीमियर हाइड्रो पावर कंपनी। ठीक है, श्री उत्तम लाल एज अ डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया है, एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, कुछ और पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो एनएचपीसी ने अपने अपॉइंटमेंट में नियुक्ति से पहले श्रीलाल एनटीपीसी लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक थे, यानी चीफ जनरल मैनेजर थे ये। अगर हम उत्तम लाल जी की बात करें, उत्तम लाल जी की, तो ये इससे पहले कहां पर थे डियर, तो ये आपके एनटीपीसी में, ठीक है, एनटीपीसी में चीफ जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। चीफ जनरल चीफ जनरल मैनेजर के पद पे कार्यरत थे, चीफ जनरल मैनेजर। ठीक है, एट एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड में ये चीफ जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। अगर हम इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो यार ही वाज ओवर 35 इयर्स ऑफ वास्ट एंड रिच एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, लेकिन अब इनको एज अ डायरेक्टर बनाया गया है, कहां पर, एनएचपीसी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल इतना सही पॉइंट है, बहुत ज्यादा कोई डिटेल में नहीं जाना हमको। नेक्स्ट हम आगे चले डियर। एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो एनएचपीसी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाइड्रो पावर बोर्ड एंड ऑपरेटेड अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनएचपीसी की बात करें डियर, तो ये किसके अंडर में काम करता है एनएचपीसी, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1975 विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ, 1975 में डियर इसे इनकॉर्पोरेट किया गया, इनकॉर्पोरेटेड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल। इसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है डियर, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2000 करोड़। ठीक है डियर, ऑथराइज कैपिटल है 2000 मिलियन। ठीक है डियर, $2000 मिलियन। ठीक है, आई होप इतना आप क्लियर कर रहे होंगे। ये डियर 1975 भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। श्री उत्तम लाल जी की बात हो रही है, एज अ डायरेक्टर ये अपॉइंट किए गए हैं, एज अ डायरेक्टर। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें तो ये एनटीपीसी में थे, है ना, एज अ चीफ जनरल मैनेजर के पद पर। ठीक है, किस पद पर थे, चीफ जनरल मैनेजर। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है श्री उत्तम लाल जी अभी हाल ही में कहां अपॉइंट किए गए हैं, एनएचपीसी में इनका अपॉइंटमेंट हुआ एज अ डायरेक्टर, इससे पहले ये कहां पर कार्यरत थे, तो एनटीपीसी में कार्यरत थे, चीफ जनरल मैनेजर के पद पर। चलते हैं कुछ और पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम चले तो डियर बिल्कुल एनएचपीसी की हम बात कर रहे हैं, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, है ना, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। हेडक्वार्टर की बात करें डियर बिल्कुल फरीदाबाद में, हरियाणा में। फाउंडेड की बात करें 1975, अभी हमने देखा। एम्प्लॉइज की बात करें 6753 है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर,
के अंडर में आएगा, ठीक है, NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन। आई होप इतना आपको बिल्कुल क्लियर होगा। श्री उत्तम लाल जी का यहाँ पे एज ए डायरेक्टर क्या हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है। एनटीपीसी में जो पहले चीफ जनरल मैनेजर थे, अब ये एनएचपीसी में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। आई होप इतना क्लियर है। चलिए फटाफट से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से अगर हम बात करें डियर, वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है यहां पर फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट। फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में। इसका क्या अमाउंट होने वाला है, क्या चीजें होने वाली हैं, ओवरऑल सारे पॉइंट और फैक्ट्स के साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट, ठीक है डियर, फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो चलिए फटाफट से देखते हैं, है ना। वर्ल्ड बैंक, सबसे पहले तो हमने लिख लिया वर्ल्ड बैंक फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट, फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट, फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। कहां पर भी, बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है ना। और बांग्लादेश के हम बात करें कितने स्टेट्स हैं जो हमारे टच करते हैं, WMATM, है ना, समझ गए होंगे सभी। न्यू ईयर से भाई वो समझ लें, ये कोड वर्ड है, क्या याद करने का। हम बांग्लादेश के साथ जो हमारे इंडियन स्टेट्स हैं जो बॉर्डर टच करते हैं, W फॉर वेस्ट बंगाल, M फॉर मेघालय, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा और M फॉर मिजोरम, ठीक है। चलिए, तो वर्ल्ड बैंक ने फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कहां पर लॉन्च किया है, बांग्लादेश में लॉन्च किया है डियर। अगर हम इसकी अमाउंट की बात करें तो अमाउंट निकल कर आ रहा है कितना, 358 मिलियन $। तो ये अमाउंट भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, 358 मिलियन $, ठीक है, 358 मिलियन $। ठीक है, फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट है, फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट है। इसको साइन अप कहां किया गया है डियर, ढाका में साइन अप किया गया, बांग्लादेश के ढाका में, बांग्लादेश इन ढाका, बांग्लादेश इन ढाका, 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर, $। ठीक है डियर, तो ये सारे पॉइंट निकल कर आया। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, है ना। फाइनेंशियल एग्रीमेंट है, दक्षिण एशिया में अपनी पहली पहल, है ना। साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में ये अपनी पहली पहल, फर्स्ट डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट है, फर्स्ट डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट है इन साउथ एशिया, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कुछ और पॉइंट कनेक्ट होंगे। द प्रोजेक्ट सीक्स टू इंप्रूव रोड सेफ्टी एंड रिड्यूस फैटलिटीज, वही जो फैटलिटीज होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उनको कम करने के लिए, इंजरीज को कम करने के लिए, रोड क्रैशेस कम करने के लिए इन सेलेक्टेड सिटीज। कुछ सेलेक्टेड सिटीज अभी स्टार्टिंग में की गई हैं। हाई रिस्क हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट रोड्स, हाई रिस्क हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स को क्या किया गया है, उनको सेव करने के लिए, उनकी फैटलिटीज को कम करने के लिए, इंजरीज को कम करने के लिए, रोड क्लैसेस को कम करने के लिए, है ना। क्योंकि रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट का नाम ही क्या है, फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट, फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट, है ना। $358 मिलियन $, यहां पर अमाउंट रखा गया है, बांग्लादेश के साथ साइन अप हुआ है। बिल्कुल सिंपल सी न्यूज है। चलिए इसके साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डियर, यहां पर स्टार्टिंग में अगर बात करें कार्यान्वयन के लिए बांग्लादेश के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग चुने गए हैं। एक गाजीपुर एलंगा N4 और नाटौर से नवाबगंज N6 को लिया गया है। ये डियर एज अ इंफॉर्मेशन बताया गया है, इसे जरूरी नहीं कि फाइनली आप इसको क्या रखें, याद रखें, एज अ इंफॉर्मेशन बता दिया गया, एक अवेयरनेस के लिए बस, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज बिल्कुल आ रही है डियर, हम बात कर रहे हैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की। जैसा कि आप पिक्चर में भी बिल्कुल देख पा रहे होंगे, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है भाई, इसको ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिल गया है। किसका सर्टिफिकेशन मिला है, ईट राइट स्टेशन का। यह सर्टिफिकेशन किसके द्वारा डियर, फसाई के द्वारा दिया जाता है, FSSAI फसाई के द्वारा यह सर्टिफिकेशन दिया जाता है हर ईयर, और इस बार यह सर्टिफिकेशन मिला है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को, ठीक है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। चलिए कनेक्ट करते हैं भाई, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक है। ईट राइट स्टेशन, ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिल गया है, सर्टिफिकेशन मिल गया है
सर्टिफिकेशन मिल गया है। भाई ये सर्टिफिकेशन कौन देता है? फसाई के द्वारा दिया जाता है। इस बार ये सर्टिफिकेशन मिला है किसको? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। भाई देखो, सबसे पहले ईट राइट स्टेशन की बात हो रही है, यानी क्या भाई बोला जा रहा है? ईट राइट स्टेशन यानी ये जो भी आपके खाद्य सुरक्षा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हम बात करें, फसाई की बात कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड्स टू पैसेंजर्स। ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर्स, यानी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए फसाई के द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। डायरेक्टली क्वेश्चन वन लाइनर बनेगा, हाल ही में बताइए अभी फसाई के द्वारा ईट राइट स्टेशन के रूप में यह सर्टिफिकेशन किस स्टेट को, किसको दिया गया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यह आपका मिला है। तो फटाफट से डियर बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, या फिर आप अगर नोट कर रहे हैं तो बिल्कुल नोट ही करते चले। मैं तो यही कहूंगा कोई पॉइंट स्किप ना हो जाए, इस वजह से आप फाइनल क्या कर लिया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए कभी कभी, है ना, कि बाद में आप देख सकें। तो फसाई की बात करें डियर, बिल्कुल इसका भी फुल फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं जिससे हमें धीरे धीरे याद होता चले, है ना। मैं पता है क्यों लिखता हूं? मैं इसलिए लिखता हूं जिससे आप भी कॉपी पे अपने लिखें, आपको भी लिखने का मौका मिले और आपको भी वो फैक्ट्स ध्यान रहे और याद हो पाए, है ना डियर। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है डियर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा डियर, यहीं पर देखिए एक और बात ध्यान आ गई मुझे। अभी हाल ही में हम लोगों ने स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया था, ध्यान है सभी को? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023, है ना। अभी लास्ट वीक ही हम लोगों ने ये न्यूज डिस्कस की थी, ये भी फसाई के द्वारा ही, भाई फसाई के अंडर ही आता है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें सबसे टॉप किसने किया था? किस स्टेट ने टॉप किया था? फर्स्ट प्लेस पर कौन था? सेकंड प्लेस पर कौन था? थर्ड प्लेस पर कौन था? फटाफट से आप लोग बताएंगे। फर्स्ट प्लेस पर कौन था भाई, है ना? फर्स्ट प्लेस पर कौन था? केरला, है ना। फर्स्ट प्लेस पे कौन था? केरला। सेकंड प्लेस पे कौन था भाई? सेकंड प्लेस पे कौन था? पंजाब। क्या मैं सही बोल रहा हूं? पंजाब, है ना। तो बिल्कुल सेकंड प्लेस पर आपका पंजाब था। थर्ड प्लेस पर भाई कौन था? भाई करेक्शन कर लेना अगर कभी गलत हो, गलत लग रहा हो अगर। तमिलनाडु। तो ये तो हम बहुत आसानी से ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही डियर यहां पर 3 तरीके की रिपोर्ट्स थी। ये तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स हो गया। एक बार कभी कभी पूछ देते हैं कि स्मॉल स्टेट्स के लिए सबसे यहां पर टॉप किसने किया था? तो स्मॉल स्टेट्स की लिस्ट अगर आपसे पूछी जाए, आइडेंटिफाई करके पूछा जाए कि स्मॉल स्टेट्स में बताइए स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में किसने टॉप किया है, तो किसने टॉप किया था डियर? गोवा ने, है ना, गोवा ने। फिर सेकंड प्लेस पर कौन था भाई? गोवा हो गया स्मॉल स्टेट्स के लिए। और यूटी के लिए अलग से आया था। यूटी में अगर हम बात करें तो यूटी में टॉप पे कौन आया था? यूटी यूनियन टेरिटरी में। तो बिल्कुल आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। स्मॉल स्टेट्स में अगर हम बात करें तो गोवा था, फिर आपका कौन था, है ना। यूटी में टॉप किसने किया? यूटी में आपका दिल्ली भी है, चंडीगढ़ भी है। किस प्लेस पर है दिल्ली और चंडीगढ़? फटाफट से आप लोग बताएंगे और बिल्कुल इसको रिवाइज कर लेंगे फैक्ट्स को। तो स्मॉल स्टेट्स, यूटी और टॉप वाले जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है डियर। तो इसी के साथ ये बिल्कुल रिवाइज कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको डिस्कस किया है यहां पे, है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो देखो क्या बात हो रही है। दिस स्टेशन द फर्स्ट अंडर द नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में आता है, एनएफआर में, टू गेट द स्टेटस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम 2 जून 2023। यह स्टेशन 2 जून 2023 से 2 साल की अवधि के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तहत पहला स्टेशन है जिसको यह टैग आपका मिला है, ये इसको सर्टिफिकेशन मिला है। The certification is granted FASAI to stations adhering to standards, food storage and hygiene practices। ठीक है, मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं को पालन करने वाले स्टेशनों को फसाई द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, प्रमाणन प्रदान किया जाता है, जैसा कि अभी हमने इससे पहले भी आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है डियर, आई होप इतना क्लियर है सभी को। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है यार अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के सीएम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश सीएम जी ने लॉन्च किया है एक ऐप और उस ऐप का नाम है अरुणपॉल ऐप। अरुणपॉल ऐप अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भाई? फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिगर में पिक्चर्स में आपको देखने को बिल्कुल मिल रहा है ना। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
ठीक है, चलिए कनेक्ट करते हैं इस न्यूज को। कैसे कनेक्ट करेंगे? अरुण पोल ऐप की बात हो रही है, अरुण पोल ऐप। तो सबसे पहले कनेक्ट करेंगे भाई अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुण पोल ऐप आ रहा है, अरुण पोल ऐप सीएम साहब के द्वारा लॉन्च किया गया है, लॉन्च्ड, सीएम साहब के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। और सीएम साहब की बात करें तो भाई कौन है? पेमा खांडू, है ना, पेमा खांडू, पेमा खांडू की जी के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के द्वारा अरुण पॉल ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्चिंग कब? 14 जून को हुई थी, 14 जून को। डेट हमें नहीं ध्यान रखनी, लेकिन एज अ मेंशन है यहाँ पे, है ना। तो 14 जून को इसे लॉन्च किया गया है ना। जिसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों और पुलिस दोनों पर खर्च किए जाने वाले जो अनुत्पाद कार्य घंटे हैं उनको कम करना है, ठीक है, उनको कम करना है। यानी जैसे भाई कोई आपको कंप्लेन करनी है, कोई एफआईआर करानी है ना, कोई ऐसी परेशानी है आपको, है ना, फाइनली तो आपको कहां पर जाना होगा? आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना होगा, वहां पे कंप्लेन करनी होगी। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं, इनसे बचने के लिए एक अरुण पॉल ऐप, यानी टाइम को यहां पर सेव करने के लिए ये अरुण पॉल ऐप क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, ठीक है, अरुण पॉल ऐप। और इसके साथ एक और चीज लॉन्च हुई, अरुण पॉल ऐप एंड ई विजिलेंस पोर्टल, ठीक है, अरुण पॉल ऐप एंड ई विजिलेंस पोर्टल। एक बार देखिए, मैं दोनों को ही यहां पे कंसाइज करके लिख देता हूं, अरुण पॉल ऐप एंड ई विजिलेंस पोर्टल, अरुण पॉल ऐप एंड ई विजिलेंस पोर्टल, ई विजिलेंस पोर्टल। तो डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, अभी हाल ही में अरुण पॉल ऐप या ई विजिलेंस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस स्टेट में लॉन्च किया गया? अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसने? वहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, इतना क्लियर होगा आप सभी को। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अरुण पोल मोबाइल ऐप नागरिकों को सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पुलिस स्टेशनों तक पहुंचने में होने वाली परेशानी को कम करने में बहुत मदद करेगा। आई होप जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो बहुत ही सिंपल सा टू द पॉइंट आपकी न्यूज है, ठीक है। चलिए चलते हैं डियर इसके साथ नेक्स्ट इज, अगर बात करें ऐप को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे खोई हुई रिपोर्ट दर्ज कराना, ठीक है, पुलिस निकासी प्रमाण पत्र हो गया, लापता रिपोर्ट हो गई, है ना, नौकर का सत्यापन हो गया, किराएदार का सत्यापन हो गया, महिलाओं और बच्चों की शिकायतें हो गई, पुलिस के खिलाफ शिकायतें हो गई, नियम और कानून, महत्वपूर्ण संपर्क नंबर, हेल्पलाइन नंबर और वाहन खींचना आदि विवरण यहाँ पर क्या है? बहुत ही आसान कर दिया गया है, जिससे कानून व्यवस्था को और अच्छा किया जा सके, सिक्योरिटी को और सही तरीके से किया जा सके, ठीक है। तो एक ये बहुत ही अच्छा कदम माना जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है अरुण पॉल ऐप एंड ई विजिलेंस पोर्टल, ठीक है। सीधा सा टू द पॉइंट आपका यहां पर फैक्ट है, कोई भी यहां पर कोई भी ग्लिच नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके साथ ही नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ट बाय इंडियाज प्राइवेट कंपनी, इंडियाज प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है फ्रॉम स्पेसएक्स, भारत की निजी कंपनी द्वारा निर्मित पहला उपग्रह स्पेसएक्स से लॉन्च किया गया है। देखो सबसे पहली चीज है, भारत की निजी कंपनी है जिसके द्वारा बनाया गया निर्मित पहला उपग्रह फर्स्ट सैटेलाइट है जो स्पेसएक्स से लॉन्च किया गया है, स्पेसएक्स से लॉन्च किया गया है, ठीक है डियर। इसी वजह से देखो क्या लिखा है इस पे, विक्रम फर्स्ट नाम लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ पॉइंट कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट है, फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट ठीक है, किसके द्वारा? इंडियन बेस्ड एरोस्पेस कंपनी है अजिस्टा बीएसटी, अजिस्टा बीएसटी, ठीक है, इनटू अ स्पेस इन स्पेसएक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है इसके द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ये आपने कई बार सुना होगा फाल्कन 9 रॉकेट,
ठीक है, द्वारा, इसी के द्वारा स्पेसएक्स बहुत सारे सैटेलाइट को क्या करता है, लॉन्चिंग करता है। भारत स्थित एरोस्पेस कंपनी अजिस्टा बीएसटी द्वारा, है ना, अजिस्टा बीएसटी भारत की निजी कंपनी है ना, अजिस्टा बीएसटी के द्वारा फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा क्या किया गया है, अंतरिक्ष में भेजा गया है। बहुत ही सिंपल सा सीधा सा फैक्ट है आपका, ठीक है, स्पेसएक्स से भेजा गया है, स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा फर्स्ट इंजीनियस सैटेलाइट को, जो कि अजिस्टा बीएसटी के द्वारा तैयार किया गया, इसके द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं, कुछ और पॉइंट कनेक्ट करते हैं। A total of 72 satellites were successfully launched during this launch from the space station in Florida, USA. These satellites will work in the field of remote sensing. Remote sensing के थ्रू ये काम करते हैं। इस प्रक्षेपण के दौरान अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से कुल 72 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। कितने सैटेलाइट्स का डियर, 72 सैटेलाइट्स का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। 72 सैटेलाइट्स। 72 सैटेलाइट्स का सक्सेसफुली लॉन्चिंग हुई है, सक्सेसफुली लॉन्चिंग, ठीक है, सक्सेसफुली लॉन्चिंग हुई है। कहां पर, फ्लोरिडा, यूएसए, फ्लोरिडा यूएसए, ठीक है डियर। और ये जो वर्क करेंगे, ये किस फील्ड में वर्क करेंगे, तो फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग, फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग, फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है डियर। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट डियर देखिए क्या बोल रहे हैं, SpaceX has sent 72 satellite into space as a part of its Transporter 8 mission, one of which in ABA's company satellite AFR। अगर हम बात करें 72 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं, जिसमें से एक ABA कंपनी का उपग्रह AFR है, ठीक है डियर। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, 4th वॉरशिप ऑफ इंडियन नेवी संशोधक लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना के द्वारा चौथा युद्धपोत, है ना, 4th वॉरशिप इंडियन नेवी के द्वारा संशोधक लॉन्च किया गया है, संशोधक लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। चलिए कनेक्ट करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे न्यूज को याद रखेंगे। इंडियन नेवी के द्वारा, 4th इंडियन नेवी के द्वारा संशोधक को लॉन्च किया गया है, जो कि संशोधक अगर हम बात करें तो चौथा युद्धपोत है, 4th वॉरशिप है, ठीक है डियर, 4th वॉरशिप है, 4th वॉरशिप, ठीक है। तो इंडियन नेवी के द्वारा 4th वॉरशिप संशोधक को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। जिसका नाम संशोधक रखा गया है, ठीक है, तो इसका नाम संशोधक है। और ये लॉन्चिंग कहां पर की गई है, तो ये प्लेस भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, प्लेस भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। प्लेस है आपका डियर, अगर हम बात करें तो यहां पर प्लेस निकल कर आ रहा है कट्टुपल्ली चेन्नई, है ना, कट्टुपल्ली चेन्नई। तो कट्टुपल्ली चेन्नई में इसे क्या किया गया है, लॉन्चिंग की गई है, कट्टुपल्ली चेन्नई, ठीक है। लॉन्च समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर, है ना, भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर की अगर हम बात करें, चीफ हाइड्रोग्राफर, तो भैया इनका नाम भी ध्यान रखना, इस तरह से कभी भी न्यूज में रहते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वैसे ऐसे नहीं पूछा जाता, है ना। चीफ हाइड्रोग्राफर हैं, नाम क्या है इनका भाई, चीफ हाइड्रोग्राफर का नेम निकल कर आ रहा है क्या, अधीर अरोरा, ठीक है, अधीर अरोरा। तो इनका नाम भैया ध्यान रखना है, अधीर अरोरा, चीफ हाइड्रोग्राफर, ठीक है, चीफ हाइड्रोग्राफर हैं अधीर अरोरा, ठीक है। संशोधक
फोर्थ वॉरशिप है, लॉन्च हुआ है कटुपल्ली चेन्नई में, इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्चिंग की गई है। आई होप इतना बिल्कुल क्लियर होगा। तो फटाफट से आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आप नोट करते चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक्टिव रहते हुए नोट करते हुए चला करिए, जिससे आपको आसानी से ये हो सके, आसानी से आपको याद रह सके लॉन्ग पीरियड तक, आप इसको भूले नहीं, ठीक है। SLV सर्वे वेसल लार्ज बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर है सभी को, इतना क्लियर होगा आप सभी का। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं। तन्वी अरोरा लॉन्च द शिप व्हाइल एन इन्वोकेशन फ्रॉम अथर्ववेदा वाज चैंटेड फॉलोइंग नेवल मैरीटाइम ट्रेडिशन। भाई नेवल मैरीटाइम ट्रेडिशन जो है, हमारा नौसैनिक समुद्री परंपराओं का पालन जो है, वो हम कैसे अर्थवेद के जो मंत्रोच्चारण है अथर्ववेद के, उनका मंत्रोच्चारण करते हुए फाइनली हम इसकी लॉन्चिंग या शुभारंभ करते हैं। तो ये शुभारंभ किसके द्वारा, तन्वी अरोड़ा के द्वारा किया गया है ना, तन्वी अरोड़ा के द्वारा किया गया है। तन्वी अरोड़ा ने जहाज का शुभारंभ किया, जबकि नौसैनिक समुद्री परंपराओं का पालन करते हुए अथर्ववेद के मंत्रोच्चारण को किया गया है, ठीक है। तो उसी अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इसकी लॉन्चिंग की गई है। नेक्स्ट बात करें, जहाज का नाम जिसका अर्थ है शोधकर्ता यानी संशोधक नाम रखा गया है, एक सर्वेक्षण पोत के रूप में इसकी प्राथमिक भूमिका को दर्शाता है। तो ये डियर एडिशनल इंफॉर्मेशन के पार्ट पर है, केवल है ना, इंफॉर्मेशन के पार्ट पर है। यहां बहुत ज्यादा आपको डिटेलिंग फैक्ट नहीं याद रखने हैं, एज अ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो फैक्ट हैं ये आपको सारे याद रखने हैं। इंडियन नेवी फोर्थ वॉरशिप है, लॉन्च किया कट्टुपल्ली चेन्नई में, संशोधक है, चीफ हाइड्रोग्राफर कौन है, अधीर अरोरा है, इनकी मौजूदगी में ये इसको किया गया है, ठीक है डियर। आई होप इतना बिल्कुल क्लियर होगा। इसके बाद में देखो एक और पॉइंट आ रहा है, यहां पर बोल रहे हैं रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करें, सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये स्वदेशी निर्मित है, इंडिजिनियस तरीके से तैयार किया गया। तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन के साथ संरेखित करते हुए स्वदेशी जहाज निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में चौथे SVL के लॉन्च पर किया गया है। चौथा SVL लॉन्च है, फोर्थ SVL लॉन्च है, SVL लॉन्च्ड है। और फाइनली मेक इन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेक इन इंडिया, और इसके साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है डियर। चलिए तो डियर ये इसके बाद सेम एज वेल एज इंग्लिश में स्लाइड आ गई है, सेल्फ रिलायंट इंडिया, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात हुई है। SVL देखो एक टर्म आ रहा है, SVL डियर अगर हम बात करें तो ये भी बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए आपको, सर्वे वेसल लार्ज, सर्वे वेसल लार्ज, SVL, सर्वे वेसल लार्ज, ठीक है। चलिए तो डियर ये था हमारा न्यूज का सिलसिला। आई होप आपको आज सारी न्यूज़ेस अच्छे से समझ आई होंगी, आपने एंजॉय किया होगा आज की न्यूज को। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स के सेशन की तरफ, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, है ना। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन करेंगे डियर। और जैसा कि हर बार होता है कि आप अपने क्वेश्चन आंसर्स देखते जाएंगे, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं उनका ईमानदारी के साथ काउंटिंग करते जाएंगे, और फाइनल सेशन एंड अप होने पे अपने क्विज का आंसर, है ना, क्विज क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो, और इसके साथ ही अपने मार्क्स जो आपने जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस हुए उसमें जो आपने आंसर किए वो भी आपको मेंशन करना होगा, ठीक है डियर। इतना क्लियर है सभी को? चला जाए क्वेश्चन आंसर की तरफ, चला जाए, स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बिल्कुल डियर, स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज नेक्स्ट इज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, Which state has launched the लाडली बहना स्कीम टू एम्पावर वुमेन फाइनेंशियली? बिल्कुल, किस राज्य ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है? ऑप्शन से आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते जाएंगे डियर, फटाफट से आंसर करेंगे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल, तो यहां पर डियर अगर हम आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे क्या पॉइंट बोल रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैज लॉन्च्ड द लाडली बहना स्कीम टू एम्पावर वुमेन एंड फाइनेंशियली। अंडर दिस यूनिक स्कीम
ईच वुमेन विल रिसीव मंथली फाइनेंशियली असिस्टेंस फॉर 1000 रुपी का असिस्टेंस फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज हु इज द यंगेस्ट पर्सन एवर हायर्ड बाय स्पेसएक्स? स्पेसएक्स द्वारा अब तक की नियुक्त किया गया सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है? एलॉन मस्क, कैरन क्वेजी, या फिर कैरन्स फादर, या फिर अननोन। तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर आपका कैरन क्वेजी हो जाएंगे। बिल्कुल हम लोगों ने डिटेल में इसको डिस्कस किया था। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में डियर हम लोगों ने बिल्कुल हाँ मध्य प्रदेश आपका राइट था। ठीक है नेक्स्ट इज पीडीएफ में, इसलिए मैं टिक कर देता हूं जिससे पीडीएफ में आपको टिक हुआ मिल जाए तो फाइनल आपको आंसर का पता रहे। ठीक है अगर भूल भी रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हाउ मच लोन हैज द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड फ्रॉम बांग्लादेश अंडर द सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम? तो कितना अमाउंट है एशियाई विकास बैंक ने सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी के तहत प्रोग्राम के तहत बांग्लादेश के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? तो डियर ये दूसरी है जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो दूसरी स्कीम थी। ये आपकी सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम है जो अभी इससे पहले हम लोगों ने किया था, है ना। और आज जो हमने बांग्लादेश के साथ डिस्कस किया है वो डियर किसके लिए था? वो वर्ल्ड बैंक का था, है ना, वो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और ये किसका है? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। इसको हमने कुछ दिन पहले ही अभी न्यूज में डिस्कस किया था, लेकिन दोनों ही बांग्लादेश से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से आप यहां पर क्या कर पा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई ये बांग्लादेश को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है डियर, चलिए तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर यहां पर है डियर 400 मिलियन यूएस डॉलर, 400 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which Indian program has been described as important in the recent World Health Organization report, Public Health and Economic Savings? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है? पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, हर घर जल योजना, हर घर जल प्रोग्राम, या फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना, या फिर पीएम सुरक्षा बीमा योजना? तो डियर फटाफट से इसका भी आंसर करेंगे आप लोग, है ना। अगर हम बात करें इसके आंसर की तो डियर राइट आंसर हो जाएगा हर घर जल प्रोग्राम, हर घर जल प्रोग्राम। ठीक है विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने कहा सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, हर घर जल प्रोग्राम। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन में सेम एज वेल एज चीजें दी हुई हैं, फाइनली आप इसको देख सकते हैं। रिपोर्ट को हाईलाइट किया है, डब्ल्यूएचओ ने बोला है सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ द हर घर जल प्रोग्राम ऑन पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक सेविंग। पब्लिक हेल्थ को ध्यान देगा ये, पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक सेविंग, इकोनॉमिक सेविंग, इकोनॉमिक सेविंग। ठीक है डियर, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वेयर वाज द पायलट प्रोजेक्ट बिटवीन आईसीएआर केवीके एंड अमेजॉन कंडक्ट? भाई आईसीएआर केवीके और अमेजॉन के बीच पायलट प्रोजेक्ट कहां आयोजित किया गया था? न्यू दिल्ली, पुणे, कोलकाता, मुंबई। बिल्कुल न्यूज में रहा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो डियर न्यू दिल्ली होगा, पुणे होगा, कोलकाता होगा, मुंबई होगा, या फिर क्या आंसर होगा? तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की तो यहां पर राइट आंसर आपका पुणे जाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा? पुणे। ठीक है डियर, हर घर जल प्रोग्राम था, राइट आंसर आपका जाएगा पुणे। ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज हु हैज बीन वोटेड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ द मे? मंथ फॉर मे, मई के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? हैरी टेक्टर, बाबर आजम, नजमुल हुसैन सेंटो, या फिर नरुमोल छैवई? तो डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हैरी टेक्टर हो जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट इज Which player has won the French Open 2023? किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 जीता? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। ऑप्शंस हैं आपके नोवाक जोकोविच, कैस्पर रुड, रॉजर फेडरर, या फिर राफेल नडाल। तो डियर अगर हम बात करें तो यहां पर विन किसने किया है? नोवाक जोकोविच ने। और डिफीट किसे किया है? कैस्पर रुड को। डिफीट किसे किया है? डिफीटेड कैस्पर रुड। नेक्स्ट इज बिल्कुल यहां पर देखिए एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा, तो फाइनली आप इसे देख सकते हैं। Who were the other कंटेंडर्स फॉर द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के अन्य दावेदार कौन थे? अन्य दावेदारों का नाम यहां पर पूछा गया है, तो बिल्कुल ऑप्शंस दिए हैं बाबर आजम एंड नजमुल हुसैन सेंटो, बाबर आजम एंड नॉर्मल चैवई, नजमुल हुसैन सेंटो एंड नॉर्मल चैवई, या फिर बाबर आजम एंड थियापचा पुतफोंग। ठीक है तो डियर राइट आंसर की बात करें तो बाबर आजम एंड नजमुल हुसैन सेंटो हो जाएंगे। ठीक है नजमुल हुसैन सेंटो हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज वॉन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम? लगातार दूसरी बार आईसीसी महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो बिल्कुल सारे नाम दिए हुए हैं डियर। अगर हम बात करें तो यहां पर राइट आंसर आपका
थेपेचाई पुटफोंग चला जाएगा। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज रिसेंटली बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22? किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली सुपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का निर्माण किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, चाइना, रशिया, जर्मनी या फिर इजराइल। तो फटाफट से आंसर करेंगे। तो डियर अगर हम देखें यहां पर राइट आंसर जाएगा आपका चाइना। ठीक है, चाइना आपका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन का सिलसिला। एक्सप्लेनेशन भी फाइनली आ गया। एक्सप्लेनेशन को जाकर भी आप देख सकते हैं। चाइनीज साइंटिस्ट हैव बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट अल्ट्रा हाई स्पीड विंड टनल है JF-22। द टनल कैन रीच स्पीड्स 7.14 माइल्स पर सेकेंड, है ना, देख रहे हैं आप, 7.14 माइल्स पर सेकेंड ऑफ मार्च 33। इट इज 80 सेंटीमीटर वाइड, ट्वाइस एज लार्ज एज द अर्लियर डिजाइंस। ठीक है ना, तो डियर ये था हमारा न्यूज का सिलसिला। अब हम चलते हैं कल के क्विज के आंसर की तरफ, देखते हैं कल की क्विज का आंसर क्या है और फाइनली किसने किसने आंसर किया है और कौन फर्स्ट विनर है, सेकंड और थर्ड। तो हम मिलेंगे अपने विनर से। विनर तो सभी हैं, यू आर अ विनर, लेकिन हमारे लिए रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज किसे किया जा रहा है फाइनली। ठीक है, चलिए तो आंसर की बात करें तो डियर आंसर बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए था, 2030। ठीक है, 2030 आपका राइट आंसर यहां पर बन रहा था। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन का फॉर्मेट ये था, बाय विच ईयर इज द इंडियाज इंटरनेट इकोनॉमी पॉइज्ड फॉर 1 ट्रिलियन ग्रोथ? $1 ट्रिलियन की ग्रोथ हमें कब देखने को मिलेगी? 2030। ठीक है, हेलो 2030। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन भी यहां पे दिया हुआ है। इंडियाज इंटरनेट इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू रीच $1 ट्रिलियन बाय 2030, शोइंग सस्टेनेबल ग्रोथ फ्रॉम $175 बिलियन इन 2022 में कितना था? $175 बिलियन था, एज पर द जॉइंट रिपोर्ट बाय गूगल, टीमसेक एंड बेन एंड कंपनी। ठीक है डियर, तो इसी के साथ ही हम बिल्कुल अनाउंस करने वाले हैं अपने विनर को। तो चलते हैं हम फर्स्ट विनर की तरफ, देखते हैं हमारा फर्स्ट विनर कौन हो रहा है। तो हमारे फर्स्ट विनर है बिल्कुल मोनजीत, बिल्कुल फर्स्ट विनर हो गए हैं। मोनजीत ने बिल्कुल राइट आंसर किया है। बिल्कुल टाइम बहुत ही शॉर्ट सेकंड का गैप रहा है यहां पर, बिल्कुल हमें देखने को मिलेगा। तो 2030 किया है मोनजीत ने। ठीक है बिल्कुल, और मोनजीत बिल्कुल इंडियन लिखा हुआ है इन्होंने। तो डियर बिल्कुल बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया और आपका बिल्कुल कमेंट में भी आप बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। फाइनली एक्टिव रहते हुए आप आंसर्स करते रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर है शीनू तिवारी, इन्होंने भी बिल्कुल राइट आंसर किया है। ये भी एक्टिव रहती हैं और 2030 इन्होंने आंसर किया है। शीनू तिवारी बिल्कुल सेकंड विनर है। तो डियर कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट इज अपने थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर है बिल्कुल, थर्ड विनर में 2 लोगों को कंसीडर किया गया है डियर। एक तो आपकी सुरभि सिन्हा है, बिल्कुल ये भी कंटिन्यू आंसर करती रहती है। 2030 इन्होंने किया है बिल्कुल, है ना। और इसके बाद में है मुस्कान कुमारी, ये भी बिल्कुल आंसर करती रहती हैं, फर्स्ट विनर भी रही हैं, सेकंड भी रही हैं, वॉलंटियर भी रही हैं। ठीक है, बिल्कुल पार्टिसिपेशन आपका रहता है। तो सुरभि सिन्हा और मुस्कान कुमारी, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे डियर, वेरी गुड, वेल डन, है ना। इसी तरह से आंसर्स करते रहें और फाइनली कनेक्ट रहें सेशन से, चीजों को समझते रहें, है ना, कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड डियर। इसी के साथ हम चलते हैं अपने वॉलंटियर की तरफ। वॉलंटियर हमारे लिए हैं, वॉलंटियर बने हैं जैस्नवी गौतम, है ना डियर, जैस्नवी गौतम है। आई होप बिल्कुल जैस्नवी गौतम है, बिल्कुल एक्टिव है, फाइनली एक्टिव रहती हैं चैट में भी, है ना। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर्स आते रहते हैं, फाइनली कनेक्ट रहती हैं। तो बिल्कुल ये वॉलंटियर हुई हैं आज की हमारी जैस्नवी गौतम। तो जैस्नवी गौतम बहुत अच्छे, वेरी गुड डियर, इसी तरह से कनेक्ट रहें और फाइनली क्वेश्चंस के आंसर करती रहें। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही डियर अब हम चलेंगे अपने क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए फटाफट से बिल्कुल रेडी हो जाइए, है ना। कमेंट बॉक्स सेशन इंड अप होते ही आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। जो सबसे पहले कमेंट करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा। सेकंड एंड थर्ड एंड वॉलंटियर हम लोग डिस्कस करते हैं, दूसरे दिन अनाउंस करते हैं, जैसा कि आज आपने देखा हमने अनाउंस किया। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपना क्विज। तो आने वाला है क्विज क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में आपकी स्क्रीन पर। तो ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन। What are the names of the 2 schemes launched by Prime Minister नरेंद्र मोदी on World Environment Day? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अमृत धरोहर एंड मिस्टी, ऑप्शन बी है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैंग्रोव इनिशिएटिव, ऑप्शन सी है रामसर कंजर्वेशन एंड ग्रीन फ्यूचर, ऑप्शन डी है ग्रीन इकोनॉमी एंड शोर लाइन हैबिटेट्स। तो बिल्कुल
सेशन इंडअप होते ही फटाफट से आप लोग इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में, सेशन इंडअप होने के बाद कमेंट बॉक्स में करेंगे, लाइव में नहीं, क्योंकि वहां से लाइव वाले कमेंट्स नहीं, मेन कमेंट वीडियो के देखे जाएंगे फाइनली। ठीक है, तो डियर ये है आज का क्विज क्वेश्चन। तो फटाफट से सेशन इंडअप होने का इंतजार करिए और फाइनली फटाफट से क्या कर दीजिए, इसको क्वेश्चन का आंसर करिए। ठीक है डियर, तो बिल्कुल इसी के साथ ही अगर आपने आज के सेशन को एंजॉय किया है तो बिल्कुल लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे वो भी इस सेशन का लाभ उठा सकें। तो आई होप इसी तरह से बिल्कुल कनेक्ट रहें, चीजों को सीखते रहें, कैसे न्यूज को कनेक्ट किया जाए, है ना, कैसे अदर फैक्ट्स को कनेक्ट करते हुए डिस्कस किया जाए, और फाइनली रिवीजन के पर्पज से कल बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। मॉर्निंग 7 बजे हम लोग रिवीजन करेंगे पूरे वीक का, वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में। ठीक है, तो हम लोग अप्रॉक्स 75 के आसपास क्वेश्चंस लेकर आएंगे और फाइनली उनको डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीक का हमारा रिवीजन होगा। ठीक है डियर, तो आई होप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट संडे मॉर्निंग में 7 बजे, किसके साथ, अपने रिवीजन के साथ। तो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.